So this part is about sphere and hemisphere. Formula हमने पहले ही लिख रही है सारे. Sphere, you know what is a sphere? Sphere is just like your ball. Circle but in 3 dimensions. Right? So sphere के क्या क्या फॉर्मूले हैं? एक तो है total surface area. Right? Total surface area of sphere is 4 pi r square. और एक है वॉल्यूम विच इज 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है. हेमिस्फीयर अगर है, यस धीर. सर आपने जो फिजिक्स के वीडियो में जो आपने वो बताया था ना, तो एस ओ, तो आपने 3 लाइन में बताया था, वो हमें लिखना है क्या? हाँ, जो आपने कैपिटल लेटर्स में लिखा था, कुछ तो बोला था आपने उसका. चकाटा हो. हाँ वो. सोकाटोआ. हाँ सर, वो लिखना है क्या? सोकाटोआ ऑफ कोर्स लिखना है यार. नेक्स्ट ईयर पढ़ने वाले हो तुम. ओके. ठीक है, वापस आते हैं मैथ्स पे. सॉरी फॉर दैट इंटरप्शन. मैं मेरे सब्सक्राइबर्स को सॉरी बोल रहा हूँ. मेरा यूट्यूब मनी आने वाला है बहुत जल्द. क्या आने वाला है? यूट्यूब मनी. सर मोनेटाइजेशन हो रहा है क्या आपके? हाँ, होने वाला है अभी. ओके सर. Thank you, man. Thank you for support, everyone. I love you, my subscribers, my viewers. हाँ, क्यों नहीं, पार्टी करेंगे इस मामले में, क्यों नहीं. पार्टी हो जाए, पहले पढ़ाई कर लेते हैं. ठीक है. सो स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर और टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब. अच्छा, इसमें और एक चीज होती है, स्फेरिकल शेल. स्फेरिकल शेल जो होता है ना, that is hollow sphere. Hollow sphere is just like a rubber और टेनिस बॉल. तुमने देखा है रबर और टेनिस बॉल अंदर से हॉलो होता है. सो उसमें एक थिकनेस होती है एक लेयर की, मतलब आउटर रेडियस एंड इनर रेडियस दो होती है. उसमें वॉल्यूम ऑफ मटेरियल का भी तुम फॉर्मूला निकाल सकते हो, विच इज 4/3 पाई ब्रैकेट कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब. कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ आउटर लेयर, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ इनर लेयर. राइट, ये भी हमने पढ़ा हुआ है पहले, मतलब जब मैंने फॉर्मूले सारे बताए थे तब. तो ये हो गया तुम्हारा स्फीयर. स्फीयर के बाद आता है हेमीस्फीयर. हेमीस्फीयर में एक्चुअली क्या होता है कि ये आधा कटा हुआ सॉलिड स्फीयर है. सॉलिड स्फीयर को आधा कट कर दो तुम तो हेमीस्फीयर मिलेगा. हेमीस्फीयर में अगर तुम देखोगे तो कर्व सरफेस होती है एक, जिसका फॉर्मूला है 2 पाई आर स्क्वायर, और एक होती है ऊपर की फ्लैट सरफेस. तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर. टी ए से 3 पाई आर स्क्वायर, सी ए से 2 पाई आर स्क्वायर. जबकि स्फीयर में टी ए से और सी ए से एक ही होता है, विच इज 4 पाई आर स्क्वायर. ठीक है. सो ये हेमिस्फीयर का डिफरेंस है. अभी हेमिस्फीयर भी तुम अगर देखोगे तो हॉलो हेमिस्फीयर हो सकता है. हॉलो बाउल होता है, बोल, बाउल नहीं, बोल, हॉलो बोल. ठीक है, जिसमें थिकनेस होती है. तो उसमें इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, एरिया ऑफ द rim, if you understand what I'm saying, I'll just draw it for you. ठीक है, ऐसा होता है हॉलो हेमिस्फीयर. और हॉलो हेमिस्फीयर में दिस इज द थिकनेस वाला पार्ट, दिस इज द रिम. ऐसे हॉलो हेमिस्फीयर को अगर पेंट करना है तो कितनी सरफेसेस निकलेगी? एक सरफेस ये होगी आउटर सीए से, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया. एक अंदर की सरफेस होगी इनर सीए से. ठीक है. और एक होगा एरिया ऑफ रिम, RIM. तो टोटल सरफेस एरिया इन केस ऑफ हॉलो हेमिस्फेरिकल शेल will be equal to outer CSA will be 2 pi capital R square,
inner CSA will be 2 pi small r square, area of rim will be pi bracket r square minus r square. इसको पूरा ओपन करके अगर देखेंगे तो 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये बन जाएगा 3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर विल बी जस्ट पाई आर स्क्वायर. सो दिस इज नथिंग बट, अच्छा इसमें से भी पाई कॉमन ले सकते हो तुम, and you can write 3 capital R square plus small r square. This is the TSA, total surface area of hollow hemispherical shell. Hollow hemispherical shell. Hollow hemisphere. तो ऐसे फॉर्मूला तुम खुद ही डिराइव कर सकते हो. एक बार तुम्हें एक फॉर्मूला का आइडिया आ गया तो तुम आगे कोई भी सिचुएशन में फॉर्मूले बना सकते हो. अच्छा इसमें वॉल्यूम के भी फॉर्मूला होते हैं. जैसे हेमिस्फीयर अगर सॉलिड है तो उसका वॉल्यूम होता है सॉलिड हेमिस्फीयर, यू माइट हैव सीन. सॉलिड हेमिस्फीयर का फॉर्मूला है 2 पाई आर स्क्वायर, या 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर भी लिख सकते हो. आई एम सॉरी, 2/3 पाई आर क्यूब होता है. क्या लिख रहा हूं मैं अभी, वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, यस. और अगर हॉलो हेमिस्फेरिकल शेल है उसका वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकाल सकते हो तुम. इसका है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल विल बी 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब. ठीक है. सो दिस इज बेसिकली योर स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, एवरीथिंग, राइट. पहले तो सरफेस एरिया वाले प्रॉब्लम देख लेते हैं. ओके, शुरुआत के क्वेश्चन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू सीधे फॉर्मूला बेस्ड होने वाले हैं, तो ये होमवर्क होंगे. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. नाउ व्हेन दे यूज द वर्ड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर or anything for that matter, it is always the total surface area. ठीक है. सो इसका फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड है. अच्छा इसमें रेडियस दी हुई है. नेक्स्ट क्वेश्चन में डायमीटर दिया है, तो डायमीटर से तुम रेडियस निकाल सकते हो. 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे रेडियस हो जाएगी 21/2 सेंटीमीटर. और फिर सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ढूंढना है, ये भी तुम्हारा होमवर्क है. लेट मी mark it with a red ink because this is homework. Question 1 and 2, this is exercise 13G, remember. Okay, उसके बाद है find the curved surface area and total surface area of hemisphere. Now curved surface area of hemisphere is 2 pi r square. Total surface area is 3 pi r square. रेडियस हमें पता है, पाई की वैल्यू भी क्या लेनी होगी दिया है, तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, ये भी होमवर्क है. फोर्थ क्वेश्चन, द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज गिवन, फाइंड द डायमीटर. देखो ये भी इजी क्वेश्चन है. स्फीयर का सरफेस एरिया दिया है 5544 और उसको सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया से इक्वेट कर दो. 5544 इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर. इसको सॉल्व करोगे ना जब तुम, तो तुम्हें रेडियस मिल जाएगी. रेडियस को डबल करके डायमीटर निकाल सकते हो. वेरी सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड अगेन. अच्छा फिफ्थ क्वेश्चन देखो. The diameter of moon is approximately 1/4 the diameter of earth. Find the ratio of their surface areas. Very nice question. We will do it here. We'll do it right now. Diameter of moon is equal to 1/4, 1/4 times diameter of earth. We have to find the ratio of their surface area. That is surface area of moon is to surface area of earth. ये हमें ढूंढना है. ठीक है. सो लेट्स फिगर आउट ये क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या बोल रहा है. ठीक क्या है. लिखा है आपने वो ऊपर सिर्फ 1/4 के साइड में.
ये है dm डायमीटर ऑफ मून, ये है de डायमीटर ऑफ अर्थ, ठीक है। और हमें ढूंढना है सरफेस एरिया ऑफ मून इज टू सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। ओके, मेरा क्वेश्चन सुनो क्या है। मेरा क्वेश्चन ये है कि if the diameter of moon is 1/4 the diameter of earth, what will be the ratio between the diameter of radius of moon and radius of earth? इससे मैं ये लिख सकता हूं, देखो, diameter of moon upon diameter of earth is equal to 1/4. So can anyone tell me that what will be radius of moon upon radius of earth? ये कितना होगा? Sir, half of 1/4. नहीं, देखो कैसे मैं बता रहा हूं। डायमीटर ऑफ मून इज 2 टाइम्स रेडियस ऑफ मून, राइट, अपॉन डायमीटर ऑफ अर्थ इज 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। अच्छा, इसकी वैल्यू तो 1/4 ही है। मैंने क्या किया यहाँ पे, डायमीटर ऑफ मून की जगह पे 2 टाइम्स रेडियस ऑफ मून लिखा। गलत लिखा? नहीं, बिल्कुल सही है। डायमीटर ऑफ अर्थ की जगह पे 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ लिखा, सही लिखा। अब क्या होगा, यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ मून और रेडियस ऑफ अर्थ का रेशियो तो उतना ही होगा ना, 1/4, चेंज थोड़ी होगा, रेशियो उतना ही रहेगा। अब रेडियस ऑफ मून और अर्थ का रेशियो मिल गया है, अब सरफेस एरिया का रेशियो हम निकाल सकते हैं आराम से। मून का सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4πRm² और अर्थ के सरफेस एरिया का रेशियो है 4πRe²। तो हम क्या करेंगे, ये 4 कट करेंगे, पाई कट करेंगे, Rm² अपॉन Re² लिखेंगे, which is 1/4²। You see that? 1/4². Therefore, Rm/Re is equal to 1/16. Rm/Re is equal to 1/16. Rm²/Re²। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ किया मैंने। एक मिनट, मुझे रेडियस का रेशियो नहीं ढूंढना है। आई एम सॉरी यार, जस्ट अ मोमेंट। सो दिस is the surface area of moon upon surface area of earth. Therefore, surface area of moon upon surface area of earth is equal to total surface Rm/Re the whole square, which is 1/4 the whole square, which is 1/16. Yes, so हम लोग बोल सकते हैं therefore surface total surface area of moon is equal to 1/16 times the total surface area of earth. प्लीज नोट कर लो इसको, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही। सो वी फाउंड द सरफेस एरिया का रेशियो। लिख लिया सबने? Yes, sir. ओके, सो दिस वाज स्लाइटली डिफरेंट क्वेश्चन, इसलिए मैंने किया यहाँ पे। नॉट वेरी डिफिकल्ट दो, ओनली यू टू बी लिटिल केयरफुल अबाउट सच क्वेश्चंस। रेशियो वाले क्वेश्चंस बहुत है, रेशियो वाले। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मेरा फेवरेट है, पर्सनल फेवरेट। आई एम गोइंग टू डू इट फॉर यू गाइस। ये कौन लंबा लंबा क्वेश्चन भेज रहा है? प्रेरित ने भेजा है भाई। ठीक है प्रेरित, आई विल सॉल्व दिस बट लिटिल लेटर आफ्टर फिनिशिंग विथ स्फीयर्स। ओके, 6th question I will be doing this
The diameter of sphere is decreased by 25%. By what percent its curved surface area will decrease? ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा परसेंटेज आ जाता है एंड यू टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल जब परसेंटेज इन्वॉल्व होता है. पहले तो बोला डायमीटर इज डिक्रीज्ड बाय 25%. ठीक है, लेट्स सी. लेट द ओरिजिनल diameter be d. Also d is equal to 2r, where r is equal to original radius. ठीक है, let the original diameter be d. d की वैल्यू है 2r, r है ओरिजिनल रेडियस. अब डायमीटर को क्या किया? 25% डिक्रीज किया. It is decreased by 25%. Please note these words. They can really mess up with you. The diameter is decreased by 25%. The diameter is decreased by 25%. See, if the diameter is decreased by 25%, you can write it like this. D minus 25% of d, which is the new diameter. D minus 25% of d is the new diameter. That is d minus 25 by 100 times d, which is the new diameter. इसको मैं d dash नाम देता हूँ. ठीक है, d dash is the new diameter. So कितना होगा d dash? d dash will be d minus d by 4. d by 4 क्यों? क्योंकि 25 ones are 25 fours are. So therefore d dash, that is new diameter, will be equal to 4d minus d by 4, that is 3d by 4. ये हो गया new diameter. Therefore r dash, which is the new radius, r dash क्या है? New radius. कितनी हो जाएगी? 3d by 4 upon 2. न्यू डायमीटर डिवाइड बाय 2, दैट इज 3d by 8. ठीक है, सो हमें क्या मिल गया? वैल्यू किसका वैल्यू मिल गया? ओरिजिनल रेडियस का वैल्यू मिल गया. ओरिजिनल रेडियस कितना है? d by 2. देखो, तुम अगर यहाँ पे देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा. ओरिजिनल रेडियस इज d by 2 और न्यू रेडियस कितना है? 3d by 8. न्यू रेडियस 3d by 8. इतना लिखो प्लीज. हमें दोनों रेडियस मिल गई. पहले कितनी थी रेडियस और अभी कितनी है रेडियस? अगर हम रेडियस को कंपेयर करना चाहे तो पहले हमें डायमीटर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा. जैसे यहां पे लिखा है मैंने d इज इक्वल टू 2r, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं r dash is equal to 3d by 8. So therefore 8r dash by 3 is equal to d. तो पहले d की वैल्यू 2r थी, अब d की वैल्यू हो गई 8r dash by 3, या फिर d की जगह 2r मैं डाल सकता हूँ ना यहाँ पे. एक मिनट रुक जाओ, r और r dash को सीधा कंपेयर कर लेते हैं. रुक जाओ, इट्स बिकमिंग लिटिल कॉम्प्लेक्स. लेट मी सिंप्लीफाई इट फॉर यू. सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? सी व्हाट आई एम डूइंग इज आई गॉट द रिलेशन r dash is equal to 3d by 8. So r dash is equal to 3 by 8 times d. d की वैल्यू है 2r. d की वैल्यू है 2r, तो यहाँ पे मैंने 2 टाइम्स r लिख दिया. ये 2 को यहाँ पे कट कर दूंगा 4. सो r dash is equal to 3r by 4. सो बेसिकली मुझे r और r dash का रिलेशनशिप मिल गया. इससे उनका रेशियो भी निकाल सकता हूं मैं. सो r dash upon r is equal to 3 by 4. What is r dash and what is r?
r dash is the new radius and r is the original radius. न्यू रेडियस और ओरिजिनल रेडियस का रिलेशनशिप रेशियो मैंने निकाल लिया. दिस इज बेटर, दिस इज मच बेटर. इससे हम आगे पूरा सॉल्व कर सकते हैं. प्लीज इसको नोट करो अच्छे से. अब उसने क्या बोला है पता है? बाय व्हाट परसेंट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया डिक्रीज्ड. अब कर्व्ड सरफेस एरिया कितना डिक्रीज हुआ है ये हमें निकालना है. देखो, ओरिजिनल कर्व्ड सरफेस एरिया, ओरिजिनल CSA, ओरिजिनल CSA स्फीयर का कितना था? 4 पाई कैपिटल R, सॉरी स्मॉल r स्क्वायर. ओके. न्यू CSA, न्यू CSA कितना था? 4 पाई r डैश स्क्वायर. दैट इज 4 पाई. r डैश की जगह आया 3r/4 द होल स्क्वायर. दैट इज 4 पाई टाइम्स 9r²/16. 4 कैंसिल हो गया, यहां पे 4 आ गया. 9πr²/4, 9πr²/4. ठीक है. सो दिस इज द न्यू कर्व्ड सरफेस एरिया. अच्छा, अभी हमें पता लगाना है कि हाउ मच इज द कर्व्ड सरफेस एरिया, हाउ मच परसेंटेज हैज इट डिक्रीज. तो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा डिक्रीज इन CSA, डिक्रीज इन CSA कितना डिक्रीज हुआ है. तो देखो, ओरिजिनल कितना था? 4 पाई r² माइनस न्यू कितना है? 9πr²/4. ठीक है, दैट इज 16 पाई r² माइनस 9πr²/4. एंड 16 माइनस 9 कितना है? 16 माइनस 9 इज 7, राइट? 7 पाई r²/4. सो दिस इज द डिक्रीज इन कर्व्ड सरफेस एरिया. अब मुझे परसेंटेज डिक्रीज निकालना है. ये सब 8th क्लास में पढ़ा है तुमने. परसेंटेज, परसेंटेज डिक्रीज. Do you know the value of percentage decrease? Decrease upon original value times 100. ठीक है. डिक्रीज कितना है? डिक्रीज इज 7 पाई r²/4 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू. व्हाट इज द ओरिजिनल वैल्यू? ओरिजिनल था 4 पाई r² टाइम्स 100. डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100 होता है डिक्रीज परसेंट. इसको सिर्फ सॉल्व करना है हमें. ठीक है. सो दिस विल बिकम 7 पाई r² अपॉन, ये 4 नीचे आ जाएगा, इट विल बिकम 16 पाई r² टाइम्स 100. तो हम क्या करेंगे? ये पाई r² और पाई r² को कट कर देंगे. ऑल्सो ये 16 4 से कट होगा. 4 4 जा 16, 4 25 जा. ठीक है. 25 7 जा. Okay, 25 7 is 175/4. 175/4. इसको मिक्स फ्रैक्शन में ला सकते हो तुम. 175 डिवाइड बाय 4. 4 4 जा 16, 1 5. 4 3 जा 12. यहाँ पे आ गया 3. So this will be 43 3/4 percentage or 43.75%. Wow, what an answer. So this is the decrease in curved surface area. If the radius decreases by 25%, curved surface area decreases by 43.75%. We have to check this answer. पहले लिख लो तुम लोग इतना, फिर चेक करते हैं. कोई पार्ट अगर लिखना बाकी है या नहीं समझ में आए तो मुझे बताओ, मैं बताऊं.
And that's why I did this question for you. I told this is my favorite type because this is really complex, because percentages are involved. Shall we check the answer? This is question number 6. And the answer to question number 6 is 43.75%. Absolutely correct. Yes, guys, please note it down. So I'll once again give you a walkthrough in all the steps which I did to solve this question. तो मैंने क्या किया, सबसे पहले डायमीटर ऑफ स्फीयर को 25% से रिड्यूस किया है ना, मुझे तो पता ही नहीं डायमीटर क्या है, तो मैंने डायमीटर को d ले लिया और d की वैल्यू को मैंने 2r अज्यूम किया, ठीक है, जहाँ पे r ओरिजिनल रेडियस है। फिर मैंने d में से 25% ऑफ d माइनस कर दिया, दैट इज रिड्यूसिंग डायमीटर बाय 25%। तो मुझे जो न्यू डायमीटर मिला d डैश, दैट इज 3d/4। तो न्यू रेडियस कितनी होगी, 3d/4 डिवाइड बाई 2, दैट इज 3d/8। सो r डैश की वैल्यू है 3d/8, और ये d में, ये जो r डैश की वैल्यू में जो d है, इफ यू आर एबल टू सी, ये जो r डैश की वैल्यू में d है, r डैश की वैल्यू का जो d है उसको मैंने रिप्लेस किया 2r से। सो मैंने यहाँ पे r डैश की वैल्यू में जो d है उसकी जगह पे 2r सब्सटीट्यूट किया और इसको सिंप्लीफाई किया। सो r डैश की वैल्यू आई 3r/4। सो बेसिकली आई गॉट द रिलेशनशिप बिटवीन r डैश एंड r डैश बीइंग द न्यू रेडियस, r बीइंग द ओरिजिनल रेडियस। तो क्लियरली रेडियस तो कम हुई है, बट मुझे रेडियस में कितना डिक्रीज हुआ है वो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए डिक्रीज। अच्छा, और एक चीज इससे समझ में आती है कि अगर डायमीटर 3/4 हो जाता है, 25% कम होता है, तो रेडियस भी 25% कम होती है। सो ये पूरा प्रोसेस हम नेक्स्ट टाइम स्किप करेंगे। that if the diameter is reduced by 25%, we can directly take it as radius reduced by 25% because we are getting the same ratio. See, what I mean is d dash by d is 3/4 and r dash by r is also 3/4. So जितना परसेंट डायमीटर डिक्रीज या इंक्रीज होता है उतना परसेंट रेडियस भी डिक्रीज या इंक्रीज होती है, दैट वी हैव टू कंसिडर। अच्छा, फिर मैंने ओरिजिनल सी एस ए निकाला 4πr², न्यू सी एस ए 4πr⁻², r डैश की वैल्यू 3r/4, ठीक है, और फिर उसको सिंप्लीफाई किया तो वी गॉट 9πr²/4। फिर मैंने ढूंढा डिक्रीज इन सी एस ए, डिक्रीज इन सी एस ए इज 4πr² माइनस 9πr²/4। फिर उसको मैंने सिंप्लीफाई किया 16πr² माइनस 9πr²/4 एलसीएम लेके, तो मुझे मिला डिक्रीज, डिक्रीज कितना मिला 7πr²/4। फिर मैंने परसेंटेज डिक्रीज निकाला, परसेंटेज डिक्रीज इज डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू टाइम्स 100। डिक्रीज मुझे पता है 7πr²/4 है, ओरिजिनल वैल्यू इज 4πr², और मैंने फिर जब सिंप्लीफाई किया तो मुझे सब कुछ कट होके सीधा परसेंटेज में आंसर मिला 43 3/4 और 43.75%। दिस इज हाउ मच द कर्व सरफेस एरिया विल डिक्रीज इफ यू डिक्रीज द डायमीटर और रेडियस बाय 25%। Clear everyone? Is this clear? This is a complex question, so don't take it lightly. Maybe if you want to go through it again later, you can do that, revise this. Don't consider कि हाँ ये तो मुझे आ गया समझ में, परसेंटेज है, don't take it lightly. Okay, 7th question.
The surface area of sphere is the same as curved surface area of cone having the radius of base 120 centimeter and height 160. Find the radius of sphere. तो यहाँ पे ये भी मैं करूंगा तुम्हारे लिए. तो क्लियरली एक चीज उन्होंने बताया है, दैट इज सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन आर सेम. तो हम लोग भी इक्वेट कर सकते हैं. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर मतलब टोटल सरफेस एरिया. वो किससे इक्वल है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन से. टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर is equal to the curved surface area of cone. So total surface area of sphere is 4 pi capital R square, जानबूझ के कैपिटल ले रहा हूं, और curved surface area of sphere is pi r l, small r small l. अच्छा, इसमें रेडियस ऑफ बेस दिया है और हाइट दी है. रेडियस ऑफ बेस इज स्मॉल आर, हाइट इज स्मॉल एच. एक्चुअली आर और एच से यूज करके मुझे एल निकालना पड़ेगा, और एल निकाल के फिर मैं यहाँ पे डालूंगा और फिर मैं इसको इक्वेट करूंगा. ये पाई पाई कटने वाली है दोनों साइड से, और फिर कैपिटल आर की वैल्यू मुझे ढूंढनी पड़ेगी इसमें से. सो दिस आई एम चेंजिंग माई माइंड. दिस आई विल गिव एज अ होमवर्क बिकॉज स्लांट हाइट तुम ढूंढ पाओगे. सो let's make question number 7 as homework. Please write this hint which I have given here. जो hint मैंने दी है वो लिख लो एक बार. But the question is homework because it's simple and you understood by the hint. Okay, look at question number 8. Interesting question. Assuming Earth to be a sphere of radius 6370 किलोमीटर. Earth एक sphere है जिसकी radius दी है यहाँ पे, ठीक है. How many square kilometers in area of the land? How many square kilometers in the area of the land if 3/4 of Earth's surface is covered by water? Actually is आना चाहिए यहाँ पे, is. मतलब लैंड का एरिया कितना होगा, कितने स्क्वायर किलोमीटर होगा अगर अर्थ की सरफेस का 3/4 एरिया वाटर है. तो अगर अर्थ की सरफेस का 3/4 एरिया वाटर है तो बेसिकली अर्थ का सरफेस एरिया पहले निकालना पड़ेगा. सो वी नो द रेडियस ऑफ अर्थ. आई विल जस्ट गिव यू हिंट्स हियर एज वेल. So we know the radius of Earth. Radius of Earth से मैं क्या निकालूंगा? Earth का total surface area, right? Earth के total surface area से मैं क्या निकालूंगा? उसको मैं करूंगा 3/4 से मल्टीप्लाई. जैसे ही मैं उसको 3/4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? वाटर का एरिया. सो यहाँ पे पूछा है कि हाउ मेनी स्क्वायर किलोमीटर्स इज द एरिया ऑफ लैंड. सो 3/4 ऑफ TSA is equal to area of water, and area of land अगर तुम्हें निकालना है तो तुम क्या करोगे? टोटल सरफेस एरिया में से एरिया ऑफ वाटर माइनस करोगे. टोटल सरफेस एरिया माइनस एरिया ऑफ वाटर. सर ये हिंट है ना? ये हिंट है.
सिंपल है क्वेश्चन। रेडियस ऑफ अर्थ दिया है, टोटल सरफेस एरिया निकालो, 3/4 से मल्टीप्लाई करो तो एरिया ऑफ वाटर मिलेगा। एरिया ऑफ लैंड ढूंढना है तो टी ए से माइनस एरिया ऑफ वाटर करो तो एरिया ऑफ लैंड आ जाएगा। सर इस बार जो आपने टेस्ट में एक क्वेश्चन दिया था सर, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर, हाँ तो सर वो क्या होगा उसका एक्चुअली, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका किसका पूछा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? फॉर सल्फर? सल्फर? हाँ सर, सल्फर का पूछा था। हाँ तो सल्फर का 286 है। ओके सर। क्लोरीन से पहले सर आता है ना सल्फर, 286। सर हमारी मैम ने कुछ ऐसे दिया था सर, कुछ बहुत सारे लेटर्स। एटॉमिसिटी है वो जो तुम बोल रहे हो वो। एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर इज S8, 8 है उसके एटॉमिसिटी, ऑक्टा एटॉमिक है वो। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा था जैसे तुम बोल रहे हो। ठीक है, एनीवेज क्वेश्चन नंबर, next question is question number 9. The radius of hemispherical balloon changes from 5 to 15 centimeter. हेमिस्फेरिकल बलून है, उसकी रेडियस 5 to 15 हो गई। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बलून इन 2 केसेस। बहुत इजी है, इसमें तुम्हें क्या करना है, अगेन हिंट दे रहा हूं मैं, इसमें तुम्हें रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ढूंढना है, ओरिजिनल और फाइनल, प्रीवियस और फाइनल केस के बीच में। सो सरफेस एरिया ओरिजिनल अपॉन सरफेस एरिया फाइनल। ठीक है, ओरिजिनल सरफेस एरिया में तुम हेमिस्फीयर है तो सरफेस एरिया बोला है, मतलब टोटल सरफेस एरिया ही होगा। ठीक है, सो क्या करोगे तुम, 3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर और फाइनल में 3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, करेक्ट। और इसमें तुम क्या करोगे, 3 कट करोगे, पाई पाई कट करोगे, स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर करोगे तुम। So small r is 5, which is 5 square, upon capital R is 15, which is 15 square, which is 5 square by 15 square, और इसको सिंप्लीफाई करके तुम्हें आंसर आ जाएगा सीधा। ये तो मैंने आंसर ही डायरेक्ट बता दिया। बहुत इजी है। Okay, look at the next one. The dome of a building is in the form of a hemisphere. तुमने देखे होगे किसी किसी बिल्डिंग के डोम ऐसे हेमिस्फेरिकल होते हैं। From inside it was whitewashed at the cost of rupees 498.496. ये क्या टॉय बिल्डिंग है क्या? 500 रुपीज में व्हाइट वॉश हो गया, मतलब क्या है, मजाक कर रहा है क्या? एनीवेज मतलब 500 रुपीज में टोटल कॉस्ट है व्हाइट वॉशिंग की, सो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। सर ये क्वेश्चन तो हमारे एग्जाम में आया था। ओह रियली? हाँ सर, वो खाली रुपीस में सर, वो 9 है जो पॉइंट के राइट साइड लेफ्ट साइड में आया था। अच्छा ओके, 498.96, ओके, ये टोटल कॉस्ट है। और रेट भी दिया है यहाँ पे, रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज ₹2। तो तुम्हें पता है कॉस्ट अपॉन रेट क्या होता है? कॉस्ट अपॉन रेट एरिया होता है। ठीक है, सो अगर मैंने ये डोम को पेंट किया, अगर मैंने ये डोम को पूरा पेंट किया है अंदर से, तो इसका मतलब क्या है, मैं इसके सरफेस को पेंट करूंगा ना, और मुझे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया मिल जाएगा। ये इंटरनल सरफेस एरिया सीधा सीधा मिल जाएगा इसमें। इंटरनल सरफेस एरिया ये अभी कर रहे हैं हम लोग, इसलिए तुम लोग सॉल्व करोगे। सो इंटरनल सरफेस एरिया मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो गया,
कॉस्ट बाय रेट 498.96 डिवाइड बाय 2. प्लीज फाइंड द एरिया. एरिया तुम्हें मीटर स्क्वायर में ही मिलेगा डायरेक्टली. ओके, somebody has already got it. I think it is correct. 249.48. Jilmil, your answer is correct. Yes sir, it is. सर करेक्ट है. Yes. बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन. लास्ट 2 questions. A toy is in the form of a cone mounted on a hemisphere. This is about the combination of solids. एक कोन को हमने एक हेमिस्फीयर के ऊपर माउंट किया है, तो कैसा होगा पता है? ये कुछ ऐसा शेप दिखेगा इसका, उल्टा आइसक्रीम का कोन, नीचे हेमिस्फीयर ऊपर कोन. समझ में आ रहा है? और हेमिस्फीयर और कोन दोनों का जो बेस है दैट इज एग्जैक्टली द सेम, मतलब दोनों की रेडियस भी सेम होगी. ठीक है, सो जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर होगी. और क्या बोला है पता है? टोटल हाइट है टॉय की 15.5 और इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है. चलो अभी किसका दिमाग चल रहा है मुझे ये देखना है. मुझे अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, इफ आई वांट टू फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया, देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, it will be equal to, can anyone tell me the formula? इस पूरे चीज का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, कैसे निकालूंगा मैं? कौन से एरियाज को मैं इंक्लूड करूंगा और कोई ऐसा भी एरिया है जिसको मैं इंक्लूड नहीं करूंगा? कैन एनीवन टेल मी दिस? सर स्लैंट हाइट को इंक्लूड करेंगे, हाइट को इंक्लूड नहीं करेंगे. हाँ, तुम सही बोल रहे हो, लेकिन एरिया क्या बोलेंगे उसको? कौन सा एरिया ढूंढ रहे हैं हम? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, राइट? क्या हम उसको कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन बोलेंगे? यस, इट विल बी कॉल्ड एज कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन. और क्या बोलेंगे? अच्छा मुझे ये बताओ, व्हाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, व्हाई नॉट टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन? Why are we not taking the total surface area of cone? Why only the curved surface? Do you know that? ये जो टॉय है ना, it is the combination of cone and hemisphere. Remember, एक हेमिस्फीयर और एक कोन को कंबाइन करके बनाया है ये टॉय. तो ये टॉय की सारी सरफेसेस का एरिया नहीं लेना है तुम्हें सिर्फ उन सरफेसेस का एरिया लेना है जिसको तुम फिजिकली टच कर सकते हो. मतलब कौन सी सरफेस? कर्व सरफेस ऑफ कोन. और कौन सी सरफेस को फिजिकली टच कर सकते हो तुम? कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, है ना? सिर्फ यही 2 सरफेसेस को टच कर सकते हो तुम फिजिकली, उनके एरिया को ऐड करना है. सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर.
area of base of cone and area of top of hemisphere will not be considered. Why? Because they are hidden. You cannot touch them. They are all joined together. The cone and hemisphere are joined together. उनका बेस एक दूसरे के साथ चिपका हुआ है. तुम्हें समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? तो तुम टोटल सरफेस एरिया जब निकालोगे तो यू विल ओनली टेक द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. यू विल नॉट कंसिडर द एरिया ऑफ द बेस ऑफ कोन एंड टॉप ऑफ हेमिस्फीयर. ओके, ये याद रखना है इसको. कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 1 by sorry curved surface area. I'm taking the wrong formula. Pi RL plus curved surface area of hemisphere is how much? 2 pi r square. अच्छा, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा? पाई आर. अंदर क्या बचेगा? L plus 2r. ये है हमारा फॉर्मूला. लेकिन और भी इश्यूज है. फॉर्मूला तो हमने निकाल लिया, और क्या इश्यूज है? आई होप एवरीबडी इज नोटिंग दिस डाउन. ये नहीं कर पाओगे अगर तुम्हारे पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है. द प्रॉब्लम इज आई डू नॉट नो व्हाट इज द स्लांट हाइट ऑफ कोन. आई डोंट नो व्हाट इज द स्लांट हाइट ऑफ कोन. आई डोंट नो व्हाट इज द स्लांट हाइट ऑफ कोन. अगर मेरे को स्लांट हाइट नहीं पता है तो मैं क्या करूंगा? यहां पे कोई तरीका है स्लांट हाइट निकालने का? किसी को पता है क्या? कोई मुझे हेल्प कर सकता है? मुझे सिर्फ कोन की रेडियस पता है और हेमिस्फीयर की रेडियस पता है. वो L सॉरी, square is equal to r square. अरे भाई h किधर है? h किधर है? हाइट कितनी है कोन की? पता है क्या तुमको? डू यू नो द हाइट ऑफ द कोन हियर? अच्छा, एक चीज देखो यहां पे. दिस इज योर हेमिस्फीयर. ठीक है, ये हेमिस्फीयर को मैंने अलग से बनाया. व्हाट इज दिस? कैन एनीवन टेल मी? Radius. So Radius. total height of radius will be the cone's height. You are right. And this part is also a radius, right? So if this is 3.5, this is also 3.5. मतलब ये जो हेमिस्फीयर है उसकी जो हाइट है वो कितनी है? उसकी रेडियस जितनी है, that is 3.5 centimeters. So now I can find the height of cone. So height of cone will be equal to 15.5 minus 3.5. 15.5 minus 3.5, which is 12 centimeters. Height of cone is 15.5 minus 3.5, which is 12 centimeters. Isn't it? Height of cone कितना है? 12 centimeters. Radius of cone पता है, height of cone पता है, तो मैं slant height निकाल सकता हूँ ना. L is equal to under root of r square plus h square. इससे स्लांट हाइट मिल जाएगी. स्लांट हाइट को इस फॉर्मूला में यूज करूंगा. रेडियस ऑलरेडी मुझे पता है और मेरे पास TSA ऑफ टॉय आ जाएगा. ये तुम्हारी हिंट थी. इसको समझ के सॉल्व करना घर पे जब होमवर्क करोगे. ये टफ क्वेश्चन था, ये इजी नहीं था. ये 10th में ना ऐसे क्वेश्चन आने वाले तुम्हें. ये 9th लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ये 10th क्लास का क्वेश्चन है. और अगर आ गया ये गलती से तुम्हारी एग्जाम में तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी अगर तुम नहीं समझ पाओगे तो. सर मेरे को वो TSA आया सर. ओके, कितना आया? सर 214.4 है. 214.5 आ रहा है. सर अच्छी बात है. ठीक है, सो मैं इसको डिलीट कर देता हूं. दिस इज डन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट. ओके, क्या है ये? द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर्स ऑफ अ हॉलो हेमिस्फेरिकल वेसल.
हॉलो हेमिस्फेरिकल वेसल मैंने तुम्हें बताया हुआ है कैसा होता है. दिस इज योर आउटर पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर, inner part of hemisphere, and this is your hemisphere itself. ठीक है, this is the rim. ठीक है, ये है तुम्हारा हॉलो हेमिस्फीयर. एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर दिए है. इंटरनल डायमीटर स्मॉल डी होता है विच इज 24 सेंटीमीटर, जिससे हम लिख सकते हैं इंटरनल रेडियस 12 सेंटीमीटर. ठीक है, दूसरा क्या दिया है, एक्सटर्नल डायमीटर कितना है 25 सेंटीमीटर, मतलब एक्सटर्नल रेडियस कितनी हो जाएगी 12.5 सेंटीमीटर. इतना लिखो. अच्छा, इसका कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी रेट ऑफ पेंटिंग है फॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 5.25. फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वेसल ऑल ओवर. ठीक है, मतलब ₹5.25 से टोटल सरफेस एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे. सो ये भी तुम्हारा होमवर्क है, प्लीज हिंट ले लो इसकी. ये दोनों होमवर्क है इनफैक्ट. तो 12th की हिंट दे रहा हूं मैं तुम्हें. ओके, सबसे पहले इसका टोटल सरफेस एरिया TSA, मैंने पहले भी इसका फॉर्मूला डिराइव करके बताया था जस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर 1 hour ago. ठीक है, सो क्या टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होगा, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर विच इज 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर प्लस इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई स्मॉल r स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ रिम पाई ब्रैकेट R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर. ठीक है, 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर प्लस 2 पाई स्मॉल r स्क्वायर प्लस पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई इंटू स्मॉल r स्क्वायर. सो 3 पाई कैपिटल R स्क्वायर प्लस पाई इंटू स्मॉल r स्क्वायर, या पाई को अगर कॉमन निकाल लो तो अंदर बचेगा 3 कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर. देखो कैपिटल R भी है तुम्हारे पास, ये रहा, स्मॉल r भी है तुम्हारे पास, सिर्फ तुम्हें फॉर्मूला में डाल के सॉल्व करना है. सो तुम्हें टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा. फिर तुम्हें कॉस्ट ढूंढनी है, तो कॉस्ट क्या करोगे तुम, कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया टाइम्स रेट. रेट कितना होगा 5.25. सो टोटल सरफेस एरिया जो भी है टाइम्स रेट, जो भी टोटल सरफेस आएगा टाइम्स 5.25, तो तुम्हें कॉस्ट मिल जाएगी रुपीज में. दिस इज योर हिंट फॉर द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. ज्यादा होमवर्क ही है शायद. यस ऑफ कोर्स, कुछ क्वेश्चन जो टफ थे वो मैंने किए तुम्हारे लिए, डोंट फॉरगेट दैट प्लीज. परसेंटेज वाले होमवर्क नहीं दिए मैंने जानबूझ के. ठीक है, सो ट्वेल्व में से 9 क्वेश्चंस होमवर्क है. And we are done with this part. Now the last part of the chapter, final part, that is the volume of sphere and hemisphere. मैंने formula already तुम्हें बताया है. So let's move on to the questions directly. इसमें भी कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स है, वो सब हम नहीं करने वाले. ठीक है, वी आर ओनली गोइंग टू फोकस ऑन द बेसिक्स. बेसिक्स मतलब बेसिक क्वेश्चन, नॉट वेरी डिफिकल्ट वंस. चलो शुरुआत का क्वेश्चन होमवर्क रहता है. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है 4/3 पाई r क्यूब. वो फॉर्मूला से ये आंसर आएगा. अच्छा, सरफेस एरिया स्फीयर दिया है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पूछा है, वॉल्यूम दिया है. सो तुम्हें अगर वॉल्यूम दिया है स्फीयर का
तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, उससे इक्वेट करके रेडियस निकाल लो और फिर 4 पाई आर स्क्वायर यूज करके सरफेस एरिया निकाल लो। सेकेंड वन इज ऑल्सो होमवर्क। थर्ड क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दिया है, फाइंड द रेडियस एंड सरफेस एरिया। सेम चीज जो पहले में किया था, वॉल्यूम से रेडियस, रेडियस से सरफेस एरिया, स्फीयर है ये। अच्छा, उसके बाद सरफेस एरिया दिया है और वॉल्यूम पूछा है, तो सरफेस एरिया को फॉर्मूला के साथ इक्वेट कर दो। 576 पाई इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। रेडियस निकाल लो और रेडियस से वॉल्यूम निकाल लो, काम इजी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, अ हेमिस्फेरिकल टैंक हैज इनर रेडियस ऑफ 2.8 मीटर, फाइंड इट्स कैपेसिटी इन लीटर्स। देखो, एक हेमिस्फेरिकल टैंक है जिसका इनर रेडियस दिया है तुम्हें, उसकी कैपेसिटी ढूंढनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इनर रेडियस से कैपेसिटी इजीली आ जाएगी। कैपेसिटी का मतलब ही होता है वॉल्यूम, और हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है हमें, 2/3 पाई इंटू स्मॉल आर क्यूब। आर की वैल्यू है, कैपेसिटी आ जाएगी। लेकिन इसमें एक कैच है फिफ्थ क्वेश्चन में, तुम्हें जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा मीटर क्यूब में, और तुम्हें कैपेसिटी चाहिए लीटर्स में। इसी यहाँ पे बोला है, मेंशन किया है, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स। सो यू नो हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम मीटर्स इंटू लीटर, मीटर क्यूब इंटू लीटर। मीटर क्यूब इंटू लीटर करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देना। रिमेंबर दिस इज योर हिंट। मीटर क्यूब टू लीटर करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देना। सो बेसिकली रेडियस से हेमिस्फीयर का वॉल्यूम मिल जाएगा, और वॉल्यूम मीटर क्यूब में होगा, मल्टीप्लाई बाय 1000 करके लीटर में आ जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल फिफ्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज डबल्ड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर टू दैट ऑफ द सेकेंड स्फीयर। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। रेशियो वाले क्वेश्चंस जनरली मैं चांस नहीं लेना चाहता तुम्हारे ऊपर, तो मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखाता हूँ सिक्स्थ क्वेश्चन। ओके, स्फीयर 1 एंड स्फीयर 2 ऐसे लिखो, ठीक है। स्फीयर 1 is having the radius r1 which is equal to r centimeters, ठीक है। sphere 2 has a radius of 2r centimeters, ठीक है। दूसरा, जो sphere 1 का वॉल्यूम है v1 which is equal to 4/3 pi r cube v1, ठीक है। और यहां पे जो वॉल्यूम आएगा v2 वो कितना आएगा, 4/3 पाई, रेडियस कितनी है इसकी 2r, तो यहां पे आएगा 2r का क्यूब। राइट, बहुत इजी है यार, बहुत सिंपल है ये। हमें क्या ढूंढना है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर टू दैट ऑफ सेकेंड स्फीयर, मतलब v1 is to v2, मतलब v1 अपॉन v2। v1 कितना है, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब अपॉन 4/3 पाई इंटू 2r क्यूब। 2r क्यूब कितना हो जाएगा, 8r क्यूब, 8 इंटू स्मॉल आर क्यूब। 4/3 कट, 4/3 कट, पाई पाई कट, r क्यूब कट, क्या बचा, सिर्फ डिनोमिनेटर में 8 बचा, मतलब आंसर आ गया 1/8, 1:8। मतलब अगर किसी स्फीयर की रेडियस को डबल करोगे तो स्फीयर का वॉल्यूम 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। इफ यू डबल द रेडियस ऑफ एनी स्फीयर, द वॉल्यूम विल इंक्रीज बाय 8 टाइम्स। फॉर्मूला से ही पता चलता है, 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस का क्यूब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम। तो रेडियस डबल होगी तो वॉल्यूम 8 टाइम्स बढ़ जाएगा, रेडियस हाफ होगी तो वॉल्यूम 1/8 टाइम कम हो जाएगा। आई होप सबने नोट किया ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी मैं करने वाला हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, अ हेमिस्फीयर of lead of radius 7 centimeter is cast into a
राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 49 सेंटीमीटर। तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स मतलब एक सॉलिड को मेल्ट करके दूसरा सॉलिड बनाया। ठीक है, जब भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स का क्वेश्चन होता है तो तुम्हें एक बात याद रखनी है कि वॉल्यूम बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स द सेम। ठीक है, सो क्या था पहले हमारे पास हेमिस्फीयर था, किसका, लेड का, उसको हमने मेल्ट करके कोन बना दिया। सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है, 2/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। अब तुम एक चीज अगर नोट करोगे तो यहाँ पे मैंने स्मॉल आर लिखा है और यहाँ पे कैपिटल आर लिखा है, और ये मैंने जानबूझ के लिखा है। क्यों? क्योंकि हेमिस्फीयर की रेडियस अलग है और कोन के बेस की रेडियस अलग है, वो मुझे ढूंढनी है, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। तो मैं उनको सेम आर, स्मॉल आर नहीं ले सकता, इसलिए मुझे उनको अलग अलग लेना पड़ेगा। देखो अभी नेक्स्ट चीज क्या करूंगा मैं, पाई पाई कट करूंगा, 3 कट करूंगा, ठीक है, और क्या होगा, एंड मुझे मिलेगा 2 इंटू स्मॉल आर क्यूब, दैट इज 2 इंटू स्मॉल आर की वैल्यू है 7 क्यूब। ठीक है, कैपिटल आर स्क्वेयर इंटू एच, कैपिटल आर। अब देखो यहाँ पे कैपिटल आर मुझे नहीं दिया है, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन, तो उसको एज इट इज रहने दूंगा। लेकिन मेरे पास हाइट है, हाइट कितनी है मेरी, 49 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैं 49 ले लूंगा। ठीक है, 49 को वो साइड शिफ्ट कर देंगे, सो 2 इंटू 7 क्यूब अपॉन 49 को लिखूंगा मैं 7 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 7 स्क्वायर और 7 क्यूब को कट करके 7, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 14 एंड देयरफॉर आर इज इक्वल टू √14 सेंटीमीटर। रेडियस इज √14, आई थिंक सो। हमें क्या ढूंढना, क्या है, रेडियस ऑफ द बेस ही ढूंढना है ना, √14। इज इट करेक्ट, √14? एक बार चेक करना चाहिए। √14 मतलब 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट समथिंग। एक बार चेक कर लेते हैं फॉर्मूला। यस, फॉर्मूला तो बिल्कुल सही लग रहा है। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, लेट्स चेक द आंसर। 7th question, 3.74, yes, it is correct, 3 point something, that's what we suspected. So √14 is 3.74, please लिख लो, वहाँ पे नोट कर लो, radius is 3.74 सेंटीमीटर, √14। सर 3.74, yes, 3.74 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे कर लिया। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। The outer diameter of spherical shell is 10 centimeter and inner diameter is 9 centimeter. Find the volume of metal contained in the shell. बहुत इजी है, ये spherical shell है। spherical shell मतलब hollow sphere. Remember, this is your homework. Remember that spherical shell is also known as hollow sphere. और hollow sphere का वॉल्यूम है मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल होता है 4/3 पाई ब्रैकेट कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। कैपिटल आर इज द आउटर रेडियस एंड
स्मॉल आर इज द इनर रेडियस। आउटर डायमीटर दिया है, मतलब आउटर रेडियस होगी 5 और इनर डायमीटर मतलब इनर रेडियस होगी 4.5। बस इसको वैल्यू फॉर्मूला में डालो और सॉल्व करो। ठीक है, ये हिंट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट कोन एंड हेमिस्फीयर हैव इक्वल बेसिस एंड इक्वल वॉल्यूम, मतलब दोनों की रेडियस सेम है। कोन की और हेमिस्फीयर की दोनों की रेडियस को r ले लेना और उनके वॉल्यूम भी इक्वल है, मतलब वॉल्यूम को तुम इक्वेट भी कर सकते हो। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर लेंथ्स। लेंथ का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय लेंथ्स? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर लेंथ्स, मतलब हाइट और रेडियस का रेशियो पूछा है शायद, r/h पूछा है। ट्राई दिस एज होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 9। हेमिस्फीयर की जो लेंथ या हाइट होती है दैट इज इक्वल टू इट्स रेडियस, वी नो दैट। अच्छा, 10th क्वेश्चन देखो। हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड अप ऑफ 0.25 सेंटीमीटर थिक स्टील, द इनसाइड रेडियस इज 5। देखो हमें इनसाइड रेडियस दी है, इनसाइड रेडियस है स्मॉल r और थिकनेस दी है। अगर मैं इनसाइड रेडियस में थिकनेस ऐड करूं तो आउटसाइड रेडियस मिल जाएगी 5.25 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्टील यूज्ड इन मेकिंग द बोल। वॉल्यूम ऑफ स्टील मतलब वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, और वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर is 2/3 pi capital R cube minus small r cube. Please do this as homework as well. Note down the hints which I am giving. That will make it easy for you to do it. ओके, अभी तक कुछ 8 क्वेश्चंस आ चुके हैं होमवर्क में। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम नहीं करने वाले। अगेन आई एम टेलिंग यू दैट दे आर एप्लीकेशन बेस्ड क्लास 10th लेवल के क्वेश्चन हैं, तो मैं कुछ ही क्वेश्चन पे फोकस करूंगा, बेसिक्स पे। Okay, let's do a couple of more questions. Next question is 11th. Let me do it here. A sphere of radius 5 centimeter is immersed in a water-filled in cylinder. The level of water rises by 5/3 centimeter. Find the radius of cylinder. Now see what is happening. This is your cylinder. ये सिलेंडर है और इसमें पानी भरा हुआ है यहां तक, ठीक है। ये सिलेंडर में पानी भरा हुआ है, ठीक है। ये सिलेंडर के अंदर हम लोग एक स्फेरिकल बॉल इमर्स करते हैं, पूरा का पूरा। You see that? This is a spherical ball which is immersed in the cylinder which is having some water. इसकी वजह से क्या होता है कि अभी देखो, तुम कोई भी ऑब्जेक्ट को एक कंटेनर के अंदर इमर्स करोगे ना, पानी का लेवल ऊपर आएगा, the water will get displaced. So the water will come up from here till here, let's say. So the final level of water is here. ठीक है, और ये कितना सेंटीमीटर राइज हुआ? 5/3 सेंटीमीटर। The water rose by 5/3 सेंटीमीटर. Find the radius of the cylinder. तो यहां पे तुम एक फिजिक्स का रिलेशन यूज करोगे विच इज नॉट टॉट टू यू, एक्चुअली तुम्हारे सिलेबस से हटा दिया है वो रिलेशन, जिसको बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सो बाय, प्लीज नोट इट डाउन, by Archimedes' principle,
by Archimedes principle, volume of object submerged is equal to volume of water displaced. Volume of object submerged is equal to volume of volume of water displaced. अब ये जो ऑब्जेक्ट है जिसको हमने सबमर्ज किया है उसका शेप क्या है? उसका शेप है स्फीयर, तो बेसिकली वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आएगा, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड? वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड मतलब कितना वाटर अपनी जगह से हट के ऊपर आ गया। दैट इज, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वाटर विच इज हियर। ओरिजिनल लेवल से जो फाइनल लेवल तक वाटर राइज हो गया, दैट इज एक्चुअली डिस्प्लेस्ड वाटर। दिस इज नोन एज डिस्प्लेस्ड वाटर। डिस्प्लेस्ड मतलब अपनी जगह से हट गया। तुम जितना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स करोगे उतना ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड। सो वाटर जो डिस्प्लेस होगा उसका वॉल्यूम कितना होगा? अब वो जो वाटर डिस्प्लेस हो रहा है दैट इज इनसाइड द सिलेंडर इट इज हैपनिंग। सिलेंडर के शेप में ही वो वाटर डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से मिलता जुलता होगा उसका जो फॉर्मूला है। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। सो मैं यहाँ पे पाई लिखूंगा, आर मैं कैपिटल लिखूंगा, उसकी रेडियस मुझे नहीं पता है, सो सिलेंडर की रेडियस को मैं कैपिटल आर ले लूंगा, पाई आर स्क्वायर, और टाइम्स में एच लिखूंगा, एच स्मॉल एच। अब दोनों जगह से मैं पहले तो पाई कट कर दूंगा, मुझे चाहिए ही नहीं पाई की झंझट। ठीक है, तो पाई कट हो गया। अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। सॉल्व कैसे करूंगा? 4/3 टाइम्स आर क्यूब। आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर विच इज 5, तो मैं इसको लिख दूंगा 5 क्यूब, विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर विच आई डोंट नो, टाइम्स हाइट। हाइट कितना हाइट ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ है सिलेंडर में? 5/3। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा h की जगह पे 5/3। ठीक है, अब दोनों जगह से 3 भी कट होगा, देखो ये 3 कट होगा, ये 3 कट होगा, 5 भी कट होगा, 5, और ये 5 क्यूब की जगह पे मेरे पास आ जाएगा 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। सो रेडियस आ जाएगी मेरे पास, रेडियस इज इक्वल टू 25/4 रेडियस स्क्वायर विच इज 100, देयरफॉर द रेडियस विल बी 10 सेंटीमीटर। किसकी रेडियस मिल गई मुझे? सिलेंडर की। सो द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। छोटा सा सोल्यूशन है बिकॉज आई यूज्ड आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो फिजिक्स का प्रिंसिपल है मैंने यूज किया है यहाँ पे। सो दिस इज वंस अगेन अ वेरी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, इट इज नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। So lot of numericals actually we have been doing since 3-4 weeks now, since we have started with surface area and volume, and it is very tiring, I understand, because this chapter is very long and very tedious and very lengthy, but we are at the end of it. So tomorrow onwards we are going to do some theory, that is physics. तो फिजिक्स का वीडियो जितने लोगों ने भी नहीं देखा है देख लो, नोट्स काफ़ी लोगों ने भेजी है मुझे, वेरी गुड। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट डायरेक्टली विद द क्विज ऑफ वर्क एंड एनर्जी टुमारो। ओके, लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन, वन मोर, दैट्स इट, नॉट मोर। सो मैंने 11th क्वेश्चन तुम्हारे लिए कर दिया है। 12th क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझ के करना, मैं कोई हिंट नहीं दे रहा हूँ इसमें।
13th क्वेश्चन देखो, दिस इज इनफैक्ट ये तीनों क्वेश्चन सिमिलर टाइप के हैं। दीज आर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, जो मैंने पहले बताया था। मैंने एक सॉलिड को मेल्ट करके दूसरा सॉलिड बनाया, दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा, ये उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो हमारे पास एक कॉपर का स्फीयर है जिसकी रेडियस है, डायमीटर है बेसिकली, उसको मेल्ट करके मैंने एक लॉन्ग वायर बना दिया, उसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है। मेरे को कोई बता सकता है, वायर देखा है क्या तुमने कभी? वायर तो देखा ही होगा लाइफ में। वायर का शेप कैसा होता है? व्हाट इज द शेप ऑफ वायर? होलो सिलेंडर। सिलिंड्रिकल, एग्जैक्टली। वायर सर्कुलर होता है और लॉन्ग होता है। इट इज बेसिकली अ वेरी लॉन्ग सिलेंडर, सो वायर इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉपर के स्फीयर को मेल्ट करके सिलेंडर में कन्वर्ट किया है, और लेंथ ऑफ वायर है मेरे पास 108 मीटर। मुझे वायर का डायमीटर निकालना है। ठीक है, सो दैट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। आई विल गिव यू I will solve this for you. Why give you a hint? I'll solve this for you. 13th question. ठीक है, so कैसे लिखेंगे इसको? देखो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर विच इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या लिखूं मैं यहाँ पे? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में लिखूंगा 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ वायर में लिखूंगा पाई आर स्क्वेयर एच। तुम अगर नोट कर रहे हो तो मैंने उसको कैपिटल आर लिखा है और यहाँ पे स्मॉल आर लिखा है, क्योंकि स्फीयर का रेडियस अलग है, वायर का रेडियस नहीं पता, वो भी अलग ही होगा। ठीक है, अब दोनों साइड से कुछ कटेगा, पाई पाई कटेगा पहले, तो बाकी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। 4/3 आर क्यूब, स्फीयर का रेडियस कितना है? स्फीयर का डायमीटर है 18, तो रेडियस हो जाएगी 9, तो यहाँ पे आएगा 9 क्यूब, इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वेयर। स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ वायर विच आई डोंट नो, इसको आर स्क्वेयर ही छोड़ता हूं मैं। और हाइट है 108 मीटर्स। यहाँ पे बहुत बच्चों की गलती होती है, ये मीटर को कन्वर्ट करना भूल जाते हैं। तो मीटर टू सेंटीमीटर होता है 108 टाइम्स 100, 108 टाइम्स 100। इसको वो साइड लेके सिंप्लीफाई करो, देयरफॉर आर स्क्वायर क्या मिलेगा? 4/3 टाइम्स 9 क्यूब टाइम्स 1/108 टाइम्स 100। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कितना कर सकते हो कर लो। तो 4 सीधा काटेगा 100 को 25 से, 3 और 9 क्यूब भी तो कटेंगे, 9 क्यूब और 3। एक मिनट, इसको मुझे ये साइड लेने दो। सो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 क्यूब, 9 इंटू 9 इंटू 9 अपॉन 3 टाइम्स 108 टाइम्स 25। ये बचा था अपने पास, 3 3 आ जाएगा यहाँ पे, 3 काटेगा 108 को, 36 जा। ठीक है, सो मेरे पास बचा क्या? देखो, ऊपर बचा 9 स्क्वायर और नीचे बचा 36 इंटू 25 विच इज 6 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। 6 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, राइट। सो स्मॉल आर रेडियस कितनी आ जाएगी? 9/6 इंटू 5। और भी कट हो सकता है ये, 3 3 3 2 दैट इज 3/10, दैट इज 0.3 सेंटीमीटर। ये वो वायर की रेडियस है, लिख लो प्लीज। सर यस सर फर्स्ट स्टेप में मतलब ऊपर 9 और 36 भी कट रहे हैं ना, 9 4 का। हाँ, मैंने काटा नहीं है उसको जानबूझ के, फिर मैंने उसको स्क्वायर लेके नीचे कट किया। कट कर सकते हो, तुम्हारा आंसर वही आएगा। सो दिस इज द सोल्यूशन बेसिकली। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वॉल्यूम ऑफ वायर से इक्वल होगा। दोनों के वॉल्यूम के फॉर्मूला को इक्वेट करके फिर कट करना है सिर्फ।
ठीक है, और जो मिसिंग रेडियस है सिलिंड्रिकल वायर की वो मिल जाएगी। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 13। एक बार चेक कर लेते हैं। 0.6 सेंटीमीटर डायमीटर पूछा है ना वो लोग ने इसके लिए। व्हाट इज, हाँ, फाइंड इट्स डायमीटर। यस, तो रेडियस 0.3 है तो डायमीटर 0.6 होगा। वी आर करेक्ट। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं सिमिलर हैं, 14 और 15। ये तुम्हें खुद करना है, तो ये होमवर्क में दे रहा हूं मैं, 14 और 15। आगे देख लेता हूं अगर कुछ है तो। बस आगे तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देयर आर 4 क्वेश्चंस विच यू कैन लीव। ठीक है, सो होमवर्क कितने हो गए तुम्हारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और पहले में शायद 8 थे, मतलब अराउंड 19 क्वेश्चंस होमवर्क हो गए दोनों में से, दोनों एक्सरसाइज में से। इसका सबमिशन मैं नेक्स्ट वीक ही रखता हूँ। नेक्स्ट वीक नहीं यार, सैटरडे टेस्ट है ना, फ्राइडे रखता हूँ इसका सबमिशन। फ्राइडे सैटरडे इसकी टेस्ट होने वाली है। ठीक है गाइस? पूरा चैप्टर होगा सॉरी, सर? पूरा चैप्टर एक साथ पूरा होगा? चैप्टर एक साथ? सवाल ही नहीं है यार। सर इस बार आपको पेपर क्यों सेंड कर रहा है? अच्छा एक मिनट, पंचायत करते हैं, रुको, रिकॉर्डिंग बंद करके।